मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मान लो हम तुमको धक्का दे रहे हैं तो उसमें मोशन लगा ना, उसी को काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मतलब मोशन का बात कर रहे हैं हम। तो मान लो यहाँ पे आर्यन धक्का दिया, आर्यन है यहाँ पे धक्का दिया, धक्का दिया ना यहाँ पे, यस सर। मतलब कुर्सी था तो कुर्सी को धक्का दिया, यहां से यहां तक गया। तो अगर डिस्प्लेस किया, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये तो पढ़े वर्डन में। अब ये फोर्स क्या हुआ, एफ हो गया फोर्स यहाँ पे। और इनिशियली बॉडी जीरो रेस्ट पे, मान लो इस चेयर जो है इनिशियली जीरो रेस्ट पे है, इसको मान लो ऐसे धक्का दिया, हो धक्का दिया ना, तो इनिशियली जो वेलोसिटी है उसका कितना हो गया, जीरो हो गया, यू बराबर जीरो। तो यू बराबर जीरो हो गया। अब इसको अगर डिस्प्लेस किया तो कुछ वेलोसिटी तो यहां जा रहा है ना इसका तो यहां तो वेलोसिटी रहेगा v, मतलब फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, होगा ना, ठीक है। कुछ तो वेलोसिटी होगा ना इसका, तो उसको वेलोसिटी मानेंगे। अब इसमें लिख लेना, कंसीडर अब बॉडी, लिखी यूएस है तो कौन रिलेशन लगेगा, लैंग्वेज वाला पार्ट हम लिखवा देंगे तुमको बाद में। यूएस है तो कौन रिलेशन आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, बोलो बताओ, बता सकते हो। वी यू एस है तो कौन इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, जानते हो कि नहीं, ये जानते हो ना, एस था यहाँ पे। अब देखो भाई यू जीरो है, यहाँ पे यू जीरो है ना, इनिशियली जीरो पे था ना, वेलोसिटी इनिशियली रेस्ट पे था, उसको धक्का दिया तब ना मोशन में आया और कुछ वेलोसिटी एक्वायर किया। तो वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर 2as, वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, जीरो स्क्वायर ऑटोमेटिक है, कैंसिल, जीरो हो गया, 2s हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यही हो गया, ठीक है। अब देखो इससे कुछ दिख रहा है तुमको, s निकल जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2a होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 वैल्यू s का। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव दिस वैल्यू, यही वैल्यू है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वर्क डन अगर यहां निकालते हैं हम लोग, तो वर्क डन का क्या कंसेप्ट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही ना है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना सबको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, हाँ एफ एस होता है, एफ इंटू एस होता है, तो एफ इंटू एस इसको लिख सकते हैं, एफ एस डायरेक्ट लिख देंगे एफ एस, ठीक है। एस के जगह पे क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर बाय 2a लिख सकते हैं ना। अब देखो भाई फोर्स का तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन ले लेंगे, m इंटू ए इंटू वी स्क्वायर बाय 2a हो गया ना, ए कटा कैंसिल आउट हो गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर, वर्क डन W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो वर्क डन है सबको पता है, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क डन को एनर्जी बोल सकते हैं ना। तो यही वर्क डन क्या है, और ऐसे भी ये वर्क डन जो हुआ मूवमेंट के चलते हुआ ना, हम क्या बोले स्टार्टिंग में ही, काइनेटिक एनर्जी होता है ड्यू टू इट्स मोशन, होता है ना। तो मोशन यहां लगा तब तो वर्क डन को कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क डन को लिख सकते हैं ना काइनेटिक एनर्जी के बराबर, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी कौन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्यों, क्योंकि इट इज ड्यू टू द मोशन, ठीक है, ड्यू टू मोशन कंसेप्ट, दिस एनर्जी अराइजेस ड्यू टू मोशन, तो दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, खत्म, यही है। विच इज एज फॉलोज, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड। लेट्स प्रोसीड। दिया हुआ क्या है यहाँ, गिवन क्या है, गिवन मास है 2 kg, ठीक है, 2 kg, वेलोसिटी कितना है 0.1 मीटर पर सेकंड, ms-1। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमको, फॉर्मूला जस्ट अभी डिराइव किए हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, के बराबर मास कितना हो गया 2 kg, वेलोसिटी 0.1 इंटू 0.1 लिख सकते हैं। अब 2 कट के कैंसिल आउट, 1/10 इंटू 1/10 इसको लिख सकते हैं, तो 1/100 दैट इज 0.01। अब एनर्जी का यूनिट क्या होता है, वर्क एनर्जी का यूनिट
जूल होता है ना, दैट मीन्स जूल। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या हो गया, ऐसा यूनिट जूल हो गया। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, डन। इक्वल हो जाएगा ना, दिया हुआ इक्वल मासेस, तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू क्या है, m है, दिया हुआ है ना, पहला कंडीशन दिया हुआ है। दोनों, एक पहला वाला मूव कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी v, और दूसरा वाला विथ वेलोसिटी 3v, और पूछ क्या रहा है, रेशियोज ऑफ, वी हैव टू फाइंड या कैलकुलेट रेशियोज ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी ना। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला का k1 ले लेते हैं और दूसरा का k2 ले लेते हैं। ऐसे k1 k2 होगा, लेकिन शॉर्ट में k1 ले लेते हैं। तो अगर इसका काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट मतलब हाफ mv स्क्वायर। प्रशांत चेक करो, देखो देखो तुम्हारा क्लास का है यार, तुम कहां भटक रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। k2 देखो हाफ m इंटू वी स्क्वायर है, 3v का स्क्वायर हो जाएगा, 3v का स्क्वायर, तो कितना कितना हो जाएगा, हाफ m इंटू 9v स्क्वायर हो जाएगा ना, डॉट में कर दो और उसके बाद मल्टीप्लाई करो, 9mv स्क्वायर बाय, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, 9/2। अब रेशियो दोनों का पूछा है, हम लोग को क्या निकालना था, क्वेश्चन बोला है रेशियो k1/k2 निकालना है, रेशियो दोनों का पूछ रहा है ना, मतलब k1/k2 सिंपल। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। डिवाइडिंग, वी हैव टू फाइंड k1/k2, सो वी विल डिवाइड इक्वेशन 1/2 हो गया। k1/k2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, और यहाँ पे 9/2 mv स्क्वायर, 2 कैंसिल आउट हो गया, m कटा, v स्क्वायर कटा, कट गया, तो 1/9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। और दैट इज वी हैव टू फाइंड k1/k2, दैट इज 1/9। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।